हेलो बच्चों, आप सभी ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अलग अलग चैनलों पर भटके होंगे। लेकिन आज हम आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल के साथ आसान तरीका से बैलेंस किस प्रकार किया जाता है इक्वेशन को सीखेंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण का संतुलन। देखिए, आप संतुलित रासायनिक समीकरण इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जब वे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होती है, एक समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ आगे जितने अभिकारक में परमाणु होते हैं उतने ही कितना कहाँ होना चाहिए? उत्पाद में। दोनों पक्ष में परमाणु की संख्या जब एक समान होती है, इसे ही कहते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। आज जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। देखिए, हम बोर्ड पर जो लिखे उसको एक बार पढ़ देते हैं। देखिए आप, समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, दूसरा पॉइंट लिखे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतने ही किसका होता है? उत्पाद का। जितने अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही कितना होता है? उत्पाद का। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए, ये क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ उत्पाद में कितना है? 1 है। यानी समीकरण क्या, परमाणु की संख्या हाइड्रोजन की 1 बराबर नहीं। अब देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन की संख्या कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पर भी कितना है? 1 है। अब बताइए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसको क्या करें कि 2 हो जाए? जानते क्या करते हैं? आप 2 से गुणा कर दिए। देखिए, हाइड्रोजन की भी संख्या 2 हो गई और क्लोरीन की भी संख्या 2 हो गई। तो ये जो समीकरण हमें जो प्राप्त हुआ इसको कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण कहने का तात्पर्य होता है कि दोनों पक्षों में क्या होने? परमाणु की संख्या एक समान होनी चाहिए। और देखिए, जब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लेते हैं के माने पोटेशियम, आप प्लस किससे अभिक्रिया कराना है? तो मान लीजिए आपको एफ से करा देना, क्लोरीन से अभिक्रिया कराना है। तो देखिए, अभिक्रिया जब करा दिए तो क्या बने? के एफ, इसमें पोटेशियम क्लोराइड बना। अच्छी बात है, जब इसमें संतुलित देखिए, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो इसका मतलब है जब समीकरण संतुलित है उसको थोड़ी संतुलित करेंगे। तो ये समीकरण क्या है? ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए आओ, 3 नंबर। जैसे देखिए आप बी ए आप प्लस Cl2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं? तो BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। अच्छी बताइए, यहाँ पर बेरियम कितना है? 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, संतुलित है। यहाँ पर Cl2 कितना है? 2 है, यहाँ पर Cl2 क्लोरीन कितना है? 2 है। ये भी समीकरण क्या है? संतुलित है। क्या है? संतुलित है। देखिए, 4th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे एल्युमिनियम है, किससे अभिक्रिया करना है? ऑक्सीजन से। एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देते, जानते क्या बन गया यहाँ पर? एल्युमिनियम Al2O3। मैंने इसको क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितना है? 2 है, यानी संतुलित नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 3 है। तो जानते क्या करेंगे आप? यहाँ पर 2 है तो इसको आगे 2 से गुणा कर, कितना से गुणा करेंगे? 2 से। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे? तो आप यहाँ से गुणा कर दीजिए, कितना से? यहाँ पर देखिए कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया? 4 से। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 से नहीं गुणा करेंगे, अब कितना से गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही हम इसको बैलेंस किया ऑक्सीजन को तो कितना हो गया? 2 से बढ़ गया और 2 गुना, तो इसको 4 से गुणा कीजिए। देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है? 4 हो गया। यहाँ पर भी देखिए एल्युमिनियम 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो? आप कहेंगे 6 है। यहाँ पर भी तो देखिए ऑक्सीजन 6 है, ये भी क्या हो गया? संतुलित हो गया।